Now, today we will discuss about the tense. Tense क्या है? Tense is the basic of grammar. If we don't know what is tense, we cannot do anything in grammar. Okay? So we should know about the tense. What is tense? Tense tells us about the call, which denotes about the time. यानी कि टाइम यानी कि जो भी समय चलता है, जो हमें समय के बारे में बताता है, वो कहलाता है टेंस. देयर आर थ्री टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो हम अब वर्क कर रहे हैं, जो हमें इस समय काम जो भी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं. इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? इज, आर, एम. ओके. पास्ट टेंस वाज, वर, यानी कि जो समय बीत गया, जो चला गया, जो अब नहीं बल्कि जो समय पास्ट हो गया है, उसको पास्ट टेंस. इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज, वर. फ्यूचर टेंस विल और शैल, यानी कि कमिंग टाइम, जो अब आने वाला समय है. अभी हमने किया नहीं, अब हम कर नहीं रहे, बल्कि व्हाट वी विल डू नेक्स्ट टाइम, तो ये कहलाता है फ्यूचर टेंस. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट टेंस. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो फर्स्ट we will talk about the present indefinite tense. What is present indefinite tense? Present indefinite tense सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसका हम आपको आज रूल बताएंगे. ओके गाइज, सबसे पहले हमें रूल्स पता होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं. तो रूल क्या है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS और प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वी यूज SRES इन द मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर किसे कहते हैं? जब एक होता है, जब सिंगुलर काम करता है, एक ही बंदा काम करता है सेंटेंस में, तो उसे सिंगुलर कहते हैं. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वी यूज SRES इन द मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इफ सब्जेक्ट इज प्लुरल, प्लुरल यानी कि जब एक से दो वर्ब काम करते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, वो प्लुरल कहलाते हैं. और जब प्लुरल सब्जेक्ट होता है तो वी डोंट यूज SRES इन द मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके. नाउ थर्ड पॉइंट आता है आई. आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ सिंगुलर सब्जेक्ट आई, बट वी यूज as a plural verb. We don't use SRES in the main verb first form. For example, the child goes to the school. child क्या है? अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है. अब हमने क्या कहा था? अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम SEIS लगाते हैं मेन वर्ब के फॉर्म में. तो मेन वर्ब कौन सा है हमारा? ये. ठीक है, गो. तो गो में हमने क्यों SEIS लगाया? क्यों लगाया? क्योंकि चाइल्ड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. द चाइल्ड गोज टू द स्कूल, सिंपल सेंटेंस है. सेकंड है वी प्ले द फुटबॉल. वी क्या है यहाँ पे? प्लुरल सब्जेक्ट है. तो प्लुरल के साथ क्या आता है? हमने जैसे बताया था आपको, वी डोंट यूज SRES इन द मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. तो वी प्ले द फुटबॉल, हमने प्ले में SIS नहीं लगाया. क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारा यहाँ सब्जेक्ट प्लुरल है. अब आई को जैसे हमने अभी आपको बताया था, आई के साथ हम डू नॉट एस या ES हम यूज़ नहीं करते SIS, तो इसलिए हमने आई के साथ SIS नहीं लगाया, इसलिए मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाई है. ओके. नाउ दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस. वी यूज SRES इन द मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म बिकॉज वी नीड सिंगुलर वर्ब. व्हाट्स मीन? यानी कि इट मीन्स S या ES हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसको सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए लगाते हैं. क्यों? क्योंकि वर्ब ऑलवेज बी प्लुरल. हमेशा वर्ब कैसा होता है? प्लुरल होता है, सिंगुलर नहीं होता. इसलिए हमें सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हम S या ES लगाते हैं. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वी यू नीड सिंगुलर वर्ब. तो so we use SRES in the main verb first form. Okay guys, now that's clear. Now next आता है हमारा सिंपल सेंटेंस. हो गया सिंपल सेंटेंस. अच्छा ये देखो, सिंपल इस चाहे सिंपल बोलो, चाहे पॉजिटिव, असर्टिव, कुछ भी बोलो, ये सेम ही वर्ड है, सेम मीनिंग है सिंपल सेंटेंस. अब इसका बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले रूल देखो क्या है रूल. सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट.
जैसे सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज डज नॉट. यस, ओके स्टूडेंट्स. नाउ इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वी यूज डू नॉट एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एंड इफ सब्जेक्ट इज आई, जैसे हमने आपको बताया आई सब्जेक्ट इज ए सिंगुलर बट वी यूज विद इट डू नॉट, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम आई के साथ डज नॉट नहीं यूज करते, बल्कि क्या यूज करते हैं, डू नॉट. और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट हम जब डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाते, बेशक हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट ईट मैंगोज. आई, जैसे मैंने आपको बताया आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट. कुछ बच्चे जो हैं क्या करते हैं, आई के साथ डज नॉट लगाते हैं. डज नहीं आता बेटा, क्या आता है, डू नॉट. अब सेकंड सेंटेंस है हमारा, वी डू नॉट प्ले द मैच. वी डू नॉट प्ले द मैच, ये क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए प्लूरल के साथ क्या आता है, हमारा डू नॉट आता है. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट मोर सेंटेंस, ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क. ही क्या है यहाँ पर, सिंगुलर सब्जेक्ट है. सी के साथ क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे. डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क, यानी कि वह अपना काम पूरा नहीं करता है. ओके गाइस, नाउ दैट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट आता है हमारा इंटरोगेटिव. हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इट्स वेरी सिंपल. बस थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो हमारा जो जैसे अभी आपने ये सेंटेंस बनाए हैं नेगेटिव के, तो ये जो डू सब्जेक्ट के बाद लगाया है, इसको हम डू या डज को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे. नाउ अभी आप देखो, अब आप रूल देखो, पहले इसका रूल देखिए. सबसे पहले डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, सिंपल. अब देखो इसमें क्या होता है, अब इंटरोगेटिव भी टू टाइप्स होते हैं. टू टाइप्स कौन से होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव. सिंगल इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, विच गिव्स अस आंसर यस आर नो, यानी कि जिन क्वेश्चनों का आंसर हमें, जिन सेंटेंसों का आंसर हमें यस या नो में मिल जाता है वो सिंगल इंटरोगेटिव कहलाते हैं. और जिस क्वेश्चनों का आंसर हमें यस या नो में नहीं मिलता, बल्कि हमें इन वर्ड्स में आंसर देना पड़ता है, तो वो क्या कहलाते हैं, डबल इंटरोगेटिव कहलाते हैं. डबल इंटरोगेटिव अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे. सेंटेंस बहुत ही ईजी है. बस हमें क्या करना है, जैसे हमने आपको बताया अभी नेगेटिव बनाए थे ना, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट लगाया था, बस इस डज या डू नॉट को हमें सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट से पहले ले आना है. अब देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है डज ही, तो डज क्या है, जो हमें इंटरोगेटिव के लिए यूज करेंगे. डज ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब. तो डज ही गो टू द मार्केट और बाद में क्वेश्चन मार्क, है ना, सिंपल. अब देखो सेकंड सेंटेंस देखो, डू यू, डू क्यों यूज करा, क्योंकि हमारा यू है. यू प्लूरल के लिए आता है. डू यू प्ले खो खो, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया. तो इनका आंसर अभी हम आपसे पूछने लगे डू यू प्ले खो खो, तो आप क्या होंगे, यस या नो, यानी कि हमें एक सिंगल वर्ड में हमें आंसर मिल जाएगा इनका, यस या नो में सिंगल वर्ड, यानी कि हमें यस या नो में आंसर दे सकते हैं. भाई आपसे कोई पूछने लगे क्या वह मार्केट जाता है, आप कह सकते हो यस, या नहीं जाता तो नो. ऐसे ही क्या तुम खेलते हो खो खो, यस या नो, तो हमें सिंगल वर्ड में मिल गया. तो ये कहलाते हैं हमारे सिंगल इंटरोगेटिव. और बस ये किससे बनते हैं, डज या डू को पहले ले आएंगे और बाकी सेम. ओके. नाउ नेक्स्ट आता है हमारा WH फैमिली. WH फैमिली क्या होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया डबल इंटरोगेटिव. डबल इंटरोगेटिव यानी कि WH फैमिली अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारे होते हैं डबल इंटरोगेटिव, जिनका आंसर हमें यस या नो में नहीं मिलता, बल्कि गिव्स आंसर्स इन वर्ड्स, बल्कि हमें आंसर वर्ड्स में देना पड़ता है, शब्दों में देना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ईजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है गाइस. बस थोड़ा सा हमें क्या करना है, ये जो हमें डू या डज, जैसे हमने ये सिंगल इंटरोगेटिव बनाया,
तो इससे पहले केवल हमें यहाँ पे ये WH फैमिली यूज करना है। WH वर्ड फैमिली कैसे यूज करोगे, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हम अनुसार हम यूज करते हैं। जैसे मान लें सपोज हम इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं, डज ही गो टू द मार्केट, तो हम पूछ सकते हैं मार्केट जाता है। अच्छा, क्यों मार्केट जाता है, या मार्केट के लिए वो क्या लेने जाते हैं, कहते हैं ना इस तरह से। तो देखो WH फैमिली को वर्ड को हम यूज करते हुए हम सेंटेंस बनाते हैं, वाई डू यू गो टू द मार्केट, आप मार्केट क्यों जाते हो। हमने क्या करना है, बस हमारा जो ये वर्ड है, जो हमारा ये WH फैमिली है, इसको हम डू से पहले ले आना है। बाकी बिल्कुल एज इट इज सिंगल इंटरोगेटिव की तरह ही हम यूज करते हैं, नो चेंजिंग। अब सेकेंड सेंटेंस आता है, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करते हैं। ये यहाँ पे पता है गाइज क्या है, यहाँ पे इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव की हम वीडियो आपको सेंड करेंगे और उसमें समझना है इन्फिनेटिव क्या होता है। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आप क्या पसंद करते हैं। तो हमने क्या यहाँ पे डू से पहले हमने क्या लगाया, वोट लगाया, इसलिए हमारा ये क्या बन गया, डबल इंटरोगेटिव। भाई आपको बताना पड़ेगा, यस या नो में तो आंसर नहीं दे सकते ना आप, या दे सकते हो, बताओ नहीं दे सकते ना, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, जो भी आप पसंद करते हैं वो आपको इन वर्ड्स में देना पड़ता है। ऐसे ही विच बुक डू यू रीड, आप कौन सी बुक पढ़ते हैं, तो आपको बुक का नाम देना पड़ेगा, यानी कि इन वर्ड्स में यू हैव टू गिव द आंसर, तो दैट इज कॉल्ड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गए होंगे।